नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हमने सरोगेसी के बारे में तो सुना है, आज हम सरोगेसी एक्ट के बारे में जानेंगे और साथ ही इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि कौन सरोगेट कर सकता है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिमांशु राय। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये बिहार के जाने माने IVF स्पेशलिस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सरोगेसी एक्ट है क्या, इस बारे में हमें बताएं। सरोगेसी एक्ट एक बिल्कुल नया लॉ आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि हर स्टेट्स में ये लागू किया गया है और हर स्टेट अलग अलग अभी स्टेट में है। कहीं बोर्ड पूरी तरह फॉर्म कर गया है, कहीं अभी नहीं बना है, बट ये कानून पूरे इंडिया में ये लागू हो गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य था सरोगेसी जो होता है वो पेड सरोगेसी को बंद करने का, कि पैसा देकर शौक से किसी दूसरी औरत में अपने बच्चे को लोग पैदा करते थे। तो ये इसको बंद करने के लिए ये सरोगेसी एक्ट लाया गया, इसलिए कि जो सरोगेट औरत थी सरकार को लगा और भी जो NGOs हैं उन लोग को लग रहा था कि इसके द्वारा जो महिलाएं होती हैं, गरीब महिलाएं होती हैं, उनका शारीरिक एक तरह का और आर्थिक तरह से शोषण हो जाता है। और तो उसी के लिए ये बनाया गया है, जिसमें कि प्रमुख बात यह है कि पेड सरोगेसी को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। कोई भी औरत अब पैसा दे के किसी को आप सरोगेट अपने लिए नहीं बना सकते हैं। दूसरा कि इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स रखा गया है कि किस जगह पे सरोगेसी किया जा सकता है, कौन से IVF, इसके लिए अलग से क्लिनिक्स को आवेदन देना पड़ेगा और बोर्ड उसे स्टेट बोर्ड मंजूर करेगा कि वहाँ सरोगेसी हो सकता है कि नहीं। और सरोगेसी एक बार अगर क्लिनिक को मान्यता मिल जाती है तो जो कपल जिनको सरोगेसी करानी है उसके लिए भी एज लिमिट है कि उस औरत का जो सरोगेसी करवा रही है उसका एज 21-22 से ज़्यादा और 50 से कम होना चाहिए। पुरुष का एज 55 से कम होना चाहिए। अगर एज दोनों में से किसी का भी इससे ज़्यादा होता है तो वो लोग सरोगेसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, भले उन्हें एक भी बच्चा हो चाहे नहीं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कपल को एक भी अगर बच्चा है और वो मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वो लड़का हो या लड़की, उसे सरोगेसी कराने की इजाज़त नहीं है, भले ही वो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी हो, मतलब किसी भी तरह की सरोगेसी की प्रक्रिया वो नहीं करा सकता। तीसरा, जो औरत सरोगेट बनेगी उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं कि उसका एज 35 साल से कम रहना चाहिए, वो हेल्दी रहनी चाहिए, उसको एक अपना खुद का बच्चा रहना चाहिए। तो ये सब विभिन्न, और उसको इसके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एक लेना पड़ता है कपल को कि हाँ उन्हें कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन है उसके लिए वो सरोगेसी कराना है। एक भी बच्चा नहीं है लेकिन तभी भी आप शौक से नहीं जाके करा सकते हैं। आपको कोई बॉडी में होना चाहिए, यूट्रस में ऐसा विकार या यूट्रस का एब्सेंस, तभी आप सरोगेसी कराने के लिए आपको मंजूरी मिलेगी। तो दोनों को ही मान्यता लेनी पड़ती है, जो कपल कराना है उसको भी और जो सरोगेट औरत बन रही है उसको भी। और उस औरत का 3 साल का सरोगेट का इंश्योरेंस कराना पड़ता है कि अगर उसको इस प्रोसेस के दौरान किसी भी तरीके की तकलीफ उस समय हुई या आगे के भी 2-3 साल में होता है तो उसके लिए बीमा कराना पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसका कि उपयोग करके जो सरोगेसी का जो प्रोसेस है उसे ऐसा बनाया गया है कि जो औरत सरोगेट बन रही है वो ठीक रहे। और वो जो भी सरोगेट करी है, क्या उसका पहले से अगर कोई बच्चा है तो वो महिला वापस सरोगेट नहीं कर सकती? हाँ, जिस औरत को भी अगर एक भी बच्चा है तो वो सरोगेसी नहीं करा सकती है जी। और अगर IVF की बात करें तो IVF में जिनको भी IVF कराना है उससे कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो किन बातों का खास ध्यान रखना होता है? देखिए, उसके पहले हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं IVF करने के पहले ही, और उसमें कोई भी अगर तरह की दिक्कत होती है, जैसे कि थायराइड हुआ या ब्लड शुगर हुआ, इन्फेक्शन जैसे रूबेला का हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर निगेटिव है तो रूबेला के लिए वैक्सीनेट कर देते हैं। उन्हें हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। उसी तरह पुरुष जो है उनका भी स्पर्म कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, स्मोकिंग वगैरह की अगर हैबिट है तो उसे स्टॉप करते हैं। और विभिन्न तरह के विटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे कि बॉडी स्वस्थ रहे। अगर ओबेसिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो उसे भी कम करने के लिए बताया जाता है कि एक्सरसाइज वगैरह करके बॉडी अगर ठीक रहेगा BMI, तो चांसेस प्रेगनेंसी का बेटर रहता है और आउटकम बेटर रहता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आज हमने समझा कि सरोगेसी क्या होता है और साथ ही सरोगेसी एक्ट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि सरोगेसी एक्ट क्या है और साथ ही इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।